हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक गोपी कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजी के बारे में। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन फ्लावरिंग प्लांट, और इस चैप्टर के अंदर हम आज बात करेंगे टर्मिनोलॉजी के बारे में। इस चैप्टर में आपके पास क्या है, कुछ टर्मिनोलॉजीज आती हैं, उन टर्मिनोलॉजीज पे आपके पास नीट के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं। और बेसिकली क्या होता है आपसे कि जो टर्मिनोलॉजी है उन टर्मिनोलॉजीज के आपसे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज यहाँ से बनने के चांस होते हैं बच्चा। तो आपको ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस लिहाज से, क्योंकि आपके पास हो सकता है कि 4 मार्क का सवाल हो। किसका सवाल हो? 4 मार्क्स का सवाल हो। 4 नंबर की बात है भैया। किसकी बात है? 4 नंबर की बात। और 4 नंबर जो है वो बहुत मायने रखते हैं हमारे लिए। ओके, तो चलिए आज बात करेंगे अपन टर्मिनोलॉजीज के बारे में, जिसके अंदर हम बात करेंगे एंड्रोफोर के बारे में कि एंड्रोफोर क्या होता है। आज बात करेंगे एंथोफोर के बारे में कि एंथोफोर क्या होता है। आज बात करेंगे अपन गाइनोफोर के बारे में कि गाइनोफोर क्या होता है। और बात करेंगे गाइनो एंड्रोफोर के बारे में, गाइनो एंड्रोफोर के बारे में। और आज बात करेंगे कार्पोफोर के बारे में। तो बेसिकली ये टर्मिनोलॉजीज हैं और इन सबके एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, याद कैसे रखेंगे आप याद ऐसे रख सकते हैं इनको कि सपोज करो ये जो ब्लैक है आपके पास, ये क्या है, जैसे कि आपके पास ये हस्बैंड है, क्या है? हस्बैंड्स हैं, और ये इनकी वाइफ के नाम से। ठीक है, तो आपके हस्बैंड का नाम क्या हो गया? एंड्रोफोर है, तो इनकी वाइफ का नाम क्या हो गया? पैसिफ्लोरा। पैसिफ्लोरा इनकी वाइफ का नाम है। और एंथोफोरा क्या हो गया आपके पास? एंथोफोरा एक हस्बैंड हो गया ये भी, और इनकी वाइफ का नाम क्या है? डायंथस। क्या है? डायंथस, ये इनकी वाइफ का नाम है। और बात करें गाइनोफोर, तो उसकी वाइफ का नाम क्या हो गया? कैपेरिस। गाइनोफोर की वाइफ का नाम है कैपेरिस। जैसे अय्यर जी की वाइफ का नाम क्या होता है? बबीता जी। तो ऐसे ही आपके पास क्या हो गया, जो गाइनोफोर होता है उस गाइनोफोर की वाइफ का नाम होता है कैपेरिस। एंड गाइनो एंड्रोफोर की वाइफ का नाम क्या है बच्चा? उसकी वाइफ का नाम है गाइनो एंड्रोपसिस। क्या है? गाइनो एंड्रोपसिस। और पता है एक बार इनकी वाइफ यानी कि गाइनो एंड्रोपसिस, इन्होंने क्या पूछ लिया था कि चलो आज आपको मेरा नाम लेना है, तो भाई साहब गाइनो एंड्रोफोर, इनसे इनकी वाइफ का नाम ही नहीं बुलावाया। देखो बोल के देखो, तो इन्होंने क्या बोला? गाइनो एंड्रोपसिस, ऐसे करके कुछ इन्होंने बोल दिया। तो बेचारे इनको क्या हुआ, फिर 3 दिन तक खाना नहीं मिला। ओके, तो आपको क्या करना है, अगर मार्क्स चाहिए 4 नंबर, तो आपको इनकी वाइफ का नाम अच्छे से लेना पड़ेगा भाई, आदर के साथ। क्या? गाइनो एंड्रोपसिस, गाइनो एंड्रोपसिस। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इनका नाम हो गया। बात करते हैं कार्पोफोर के बारे में। तो कार्पोफोर क्या होता है? जो आपके घरों में डालते हैं ना अपन पनीर पे ऊपर से धनिया, कोरिएंड्रम, क्या कहते हैं इसको? कोरिएंड्रम। तो यहाँ पर कार्पोफोर की वाइफ का नाम क्या हो गया? कोरिएंड्रम होता है। क्या होता है? कोरिएंड्रम। तो हस्बैंड्स के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, और यहाँ पर आपको उनकी वाइफ के नाम ध्यान में रखने हैं। अब बच्चा लोग, सबसे पहले अगर हम बात करें, आपको अगर टर्मिनोलॉजीज पढ़नी है तो सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट किस चीज का? कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा इस स्ट्रक्चर का। व्हाट इज, क्या नाम है इस स्ट्रक्चर का? कौन सी स्ट्रक्चर है आपके पास? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर? The name of this structure is called thalamus। क्या कहते हैं इस चीज को अपन? थैलेमस। तो जो थैलेमस है आपके पास, अब आपको पता है थैलेमस क्या है आपके पास? इसी पे सब कुछ अरेंज होता है। इसी पे क्या अरेंज होगा आपके पास? इसी पे आपका एंड्रोशियम अरेंज होता है, गाइनोशियम अरेंज होता है, पेटल्स अरेंज होते हैं, सेपल्स अरेंज होते हैं, ये सब इसी पे अरेंज होगा आपके पास। तो आपके पास क्या होता है? जो थैलेमस होता है। ओके, आपके पास क्या बच्चा लोग कि आपके पास जो थैलेमस है, तो थैलेमस क्या होता है? एक मॉडिफाइड स्टेम होता है। क्या होता है? एक मॉडिफाइड स्टेम होता है। तो ये जो मॉडिफाइड स्टेम है आपके पास, क्या है बच्चा लोग? ये जो मॉडिफाइड स्टेम होता है, ये किससे मॉडिफाई हुआ आपके पास? आपके पास शूट से। ठीक है, यानी कि स्टेम वाले पार्ट से आपके पास क्या हुआ? ये मॉडिफाई हुआ। अब आपके पास क्या होता है कि इसमें जो फर्टाइल लीव्स होती हैं, क्या होती है? फर्टाइल लीव्स होती हैं। उनमें क्या प्रेजेंट होता है आपके पास? नोड्स प्रेजेंट होते हैं और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपके पास थैलेमस भी किससे फॉर्म होता है? स्टेम वाले से, यानी कि मॉडिफाइड स्टेम होता है। स्टेम में भी क्या बात करें तो फर्टाइल लीव्स। ठीक है, तो फर्टाइल लीव्स में क्या होता है आपके पास? नोड्स प्रेजेंट होते हैं और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो नोड्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास? नियरली अरेंज होते हैं।
नोड्स जो होंगे वो नियरली अरेंज होते हैं। लिख देते हैं अपन इस चीज़ को कि यहाँ पर क्या होता है भाई, आपके पास थैलेमस जो होता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इंटरनोड एंड नोड। जो किसकी स्पेशलिटी है आपके पास, इंटरनोड का होना और नोड का होना, दिस इज ए स्पेशलिटी ऑफ स्टेम। और थैलेमस क्या होता है, एक स्टेम मॉडिफाई है, तो इसके अंदर भी क्या मिलेंगे, इंटरनोड एंड नोड मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, जाहिर सी बातें मिलेंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ओके। रिमाइंड करूँ चीज वापस से कर देता हूँ, जैसा आप कहते हैं वैसा करते हैं अपन। देखो थैलेमस इज ए मॉडिफाइड स्टेम, और स्टेम की आपको क्या पता है, स्टेम की आपको स्पेशलिटी पता है बच्चा, कि आपको पता है कि स्टेम के पास नोड्स प्रेजेंट होते हैं एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो थैलेमस क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम ही तो है, तो इसके पास भी क्या होने चाहिए, ऑफ कोर्स इसके पास भी क्या होने चाहिए, नोड एंड इंटरनोड्स, ठीक है। तो है कि नहीं है। अब क्या होता है, स्पेशली बात करें तो थैलेमस के पास क्या होता है, जो इंटरनोड्स होते हैं आपके पास वो कितने होते हैं, सॉरी आपके पास बात करते हैं अपन नोड्स के बारे में, कि आपके पास जो थैलेमस होता है उस थैलेमस के पास आपके पास नोड कितने होते हैं, उसके पास होते हैं नोड 4। कितने होते हैं, 4 नोड होते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखो आपके पास नोड्स बना दिए हैं, आपको एक तरीके से दिखा दिए हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर, कि ये आपके पास एक नोड हो गया, ये नोड्स हो गया आपके पास, ये नोड्स हो गया, ये नोड्स हो गया। तो आप देखिए जो सबसे लोअर नोड होता है, जो सबसे लोअर नोड है, तो ये फर्स्ट मॉडिफाई होगा आपके पास, और क्या बनाएगा आपके पास, अगर बात करें तो इस तरह से मॉडिफाई होता है, तो आपके पास क्या बनाएगा देखो, तो ये बनाता है सेपल्स, क्या बनाता है, और सेकंड वाला जो नोड है आपके पास वो मॉडिफाई होगा, सेकंड नोड मॉडिफाई होके क्या बनाएगा बच्चा, सेकंड नोड मॉडिफाई होके बनाता है आपके पास पेटल, थर्ड नोड मॉडिफाई होता है, और थर्ड नोड मॉडिफाई होके क्या बनाएगा आपके पास, एंड्रोशियम, क्या बनाता है, एंड्रोशियम। और जो फोर्थ है आपके पास वो क्या बनाएगा आपके पास, गाइनोशियम। तो आपके पास क्या हो गया, इस तरह से ये 4 नोड प्रेजेंट होते हैं थैलेमस के अंदर, और ये 4 नोड मिलके आपके पास, जिसमें से सबसे नीचे का नोड जो कि सेपल को फॉर्म करता है, और उसके जस्ट बाद वाला जो नोड होता है वो पेटल्स को फॉर्म करेगा, इसके जस्ट बाद वाला जो नोड है बच्चा वो किसको फॉर्म करेगा, वो फॉर्म करेगा एंड्रोशियम को। देन उसके बाद सबसे लास्ट वाला जो नोड है, जो सबसे अपर नोड होता है, वो किसको फॉर्म करेगा बच्चा, वो फॉर्म करेगा गाइनोशियम को। किसको फॉर्म करेगा, गाइनोशियम को। तो आई थिंक आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि थैलेमस के अंदर 4 नोड प्रेजेंट हैं, जिनमें से क्या हो रहा है आपके पास, ये क्या कर रहे हैं आपके पास, एक जो लोअर्स्ट नोड है आपके पास वो सेपल को फॉर्म करेगा, और सेकंड लोअर्स्ट जो होता है पेटल को, देन थर्ड वाला एंड्रोशियम, एंड फोर्थ वाला गाइनोशियम को, ओके। अब सारी जो कहानी है ना बेटा, ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो सब किस पे डिपेंड है, इन नोड्स पे डिपेंड है, क्योंकि इन नोड्स के अंदर ही मॉडिफिकेशंस होता है। किसी किसी में एंड्रोशियम के गाइनोशियम के बीच का नोड इलोंगेटेड हो जाता है, फिर उसको अपन एक अलग टर्म यूज करेंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है बच्चा कि ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसमें किसका ज्यादा रोल है आपके पास, नोड्स का। किसका होता है, नोड का। तो आपके पास क्या है, ये नोड किस तरह से मॉडिफाई हो रही हैं, उसके बेसिस पे आपके पास एंड्रोफोर होता है, एंथोफोर होता है, गाइनोफोर होता है, और एंड्रोफोर होता है, और कार्पोफोर होता है। ठीक है, बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो ये सब अपन को अब क्या करना है, डिस्कस करना है। हम किस चीज को डिस्कस करेंगे, इन टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। तो आपने ये तो देख लिया ना, बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। अब किस पे बात करते हैं, पहला अपन बात करेंगे एंड्रोफोर के बारे में। तो चलो बात करते हैं अपन अपनी टर्म के बारे में, और हमारी टर्म क्या है, सबसे पहले एंड्रोफोर के बारे में। बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं इसके बारे में कि सब कुछ किस पे डिपेंड है भाई, नोड के मॉडिफिकेशन पे डिपेंड है, कि आपके कौन सा नोड मॉडिफाई हो रहा है और किस तरह से मॉडिफाई हो रहा है, इस चीज पे डिपेंड होगा आपके पास। तो सबसे पहले बात करेंगे एंड्रोफोर के बारे में। किसके बारे में बच्चा लोग, एंड्रोफोर के बारे में। और एंड्रोफोर जो होता है उसका वाइफ का नाम क्या होता है, पैसिफ्लोरा। क्या है उसकी वाइफ का नाम, पैसिफ्लोरा। तो ये जो एंड्रोफोर है उसकी पैसिफ्लोरा क्या होगी, वाइफ हो गई। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं अपन आपके
एंड्रोफोरा के डायग्राम के बारे में। तो देखो बच्चा, यह जो डायग्राम है ना, ये वाला, ये किसका डायग्राम है आपके पास? एंड्रोफोरा का डायग्राम है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये एंड्रोफोरा का डायग्राम है और यहाँ पर किस किस के बीच में नोड जो है वो मॉडिफाई हो रहा है। ओके, तो चलिए तो बात करते हैं अपन आपके नई टर्म के बारे में। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, आपके पास इसको स्टडी करते हैं आपके पास कि आपके पास एंड्रोफोर पैसिफलोरा जो है उसके अंदर कौन सा नोड आपके पास क्या होता है? मॉडिफाई होता है। तो यहां पर क्या होता है आपके पास, यहां पर क्या होगा आपके पास कि आपके पास जो एंड्रोशियम होता है और जो आपके पास क्या होता है? पैटल होता है। दिख रहा है आपको? ये क्या है? एंड्रोशियम है। और बच्चा लोग, ये क्या होता है आपके पास? दिस इज पैटल। और आपको पता है ये सेपल होता है और ये गाइनोशियम है। सही, ठीक है। ये मैंने चारों साइकिल्स इस तरह से बना रखे हैं आपके लिए। तो ये क्या होता है? सेपल्स होता है, पेटल्स होता है, एंड्रोशियम होता है, गाइनोशियम होता है। तो आप देख पा रहे हैं क्या कि ये एंड्रोशियम, ये पेटल्स, इनके बीच का ये जो नोड है, जो मैंने ग्रीन पेन से मार्क कर रखा है, ये ग्रीन पेन से मार्क कर रखा है, तो ये नोड क्या होता है? इलोंगेटेड हो जाता है। क्या हो जाता है? इलोंगेटेड हो जाता है। इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? एंड्रोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एंड्रोफोर। और ये किसके अंदर मिलता है? पैसिफलोरा के अंदर मिलता है। तो आप क्या कह सकते हो कि व्हेन नोड ऑफ बिटवीन एंड्रोशियम एंड पेटल्स आर इलोंगेटेड, दिस टाइप ऑफ टर्म क्या कहते हैं आपके? इसके एंड्रोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन? एंड्रोफोर। कि जब आपके पास क्या है बच्चा, कि जब आपके पास एंड्रोशियम के बीच का और पेटल्स के बीच का जो नोड है, वो नोड क्या हो जाता है? इलोंगेटेड हो जाता है, लंबा हो जाता है। इस चीज को अपन कहते हैं, इस टर्म को अपन कहते हैं एंड्रोफोर कहते हैं। बात करते हैं एंथोफोर के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? एंथोफोर के बारे में। तो एंथोफोर का डायग्राम कौन सा होता है बच्चा? ये होता है। तो यहां पर क्या होता है आपके पास? यहां पर बेसिकली बच्चा ये होता है आपके पास कि जो पेटल्स और सेपल्स होता है, क्या होता है? पेटल्स और सेपल्स। देखो अब इसके अंदर आपको डायग्राम वैसे ही मैंने यहां पर कर रखा है ना, नॉमिनेट कर रखा है, वैसे ही नॉमिनेट यहां कर देना बच्चा। आपको क्या करना है? बाहर की तरफ सबसे सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम एंड ये गाइनोशियम। तो देखो यहां पर कौन सा इलोंगेटेड हुआ आपके पास? दिख रहा है? इसको भी अपन ग्रीन पेन से मार्क कर देते हैं। तो ये मैंने इसको ग्रीन पेन से मार्क करा मेरे बच्चा, तो ये मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, तो देखो आप, तो यहाँ पर पेटल्स के बीच का और सेपल्स के बीच का जो नोड है वो क्या हो गया? इलोंगेटेड हो जाता है। और इस तरह का जो टर्म होता है, इस तरह की जो कंडीशन होती है फ्लावर के अंदर, उसको अपन कहते हैं एंथोफोर कंडीशन। क्या कहते हैं उसको? एंथोफोर कंडीशन। और ये कहाँ पर मिलेगी आपको? डायएंथस के अंदर। कहाँ पर मिलती है? डायएंथस के अंदर। ओके, आगे बात करते हैं अपन किसके बारे में? आगे अपन बात करते हैं गाइनोफोर के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? गाइनोफोर के बारे में। तो गाइनोफोर का डायग्राम ये रहा। अब देखो वही सिंपल सा चीज है, सबसे बाहर की ओर सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, देन गाइनोशियम। ठीक है बच्चा लोग, तो अब समझो यहां पर, तो यहां पर देखो आप कि एंड्रोशियम, देखो बना देता हूं मैं वापस से। यहां पर देखो बच्चा लोग आप, मैं इस नोड को क्या कर रहा हूं? ग्रीन पेन से मार्क कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बच्चा? इस नोड को ग्रीन पेन से मार्क कर दिया। तो देखो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इसके बीच में प्रेजेंट है ना। ये देखो यहाँ आपके पास गाइनोशियम हो गया और ये एंड्रोशियम होता है बच्चा। इसके बीच का अपन क्या कर रहे हैं? इसके बीच का जो नोड होता है उस नोड को अपन लंबा इलोंगेटेड कर रहे हैं, मॉडिफाई हो गया ना। और इस तरह का जो अरेंजमेंट है, इस तरह की जो कंडीशन है, इस तरह का जो टर्म है प्लांट के अंदर, फ्लावर के अंदर, इसको अपन कहते हैं गाइनोफोर। क्या कहते हैं इसको? गाइनोफोर। तो देखा आपने कि किस तरह से आपके पास क्या हुआ? एंड्रोशियम और पेटल के बीच का अगर नोड इलोंगेटेड होता है, इस कंडीशन को एंड्रोफोर कहते हैं। जब पेटल्स एंड सेपल के बीच का नोड इलोंगेटेड होता है, इस कंडीशन को अपन एंथोफोर कहते हैं। और जब आपके पास क्या होता है? जब आपके पास
एंड्रोशियम के बीच में एंड गाइनोशियम के बीच में जो नोड प्रेजेंट है वो नोड एलोंगेटेड होता है। इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं बच्चा? गाइनोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं? गाइनोफोर कहते हैं। अच्छा, अब आगे आपके पास क्या है? आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो बाकी दो का डायग्राम बनाया नहीं, तो दो का डायग्राम अपन को बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि गाइनो एंड्रोफोर, अब देखो मैंने आपको बायोलॉजी के अंदर एक रूल समझा रखा है ना, ब्रेकअप का रूल समझा रखा है कि क्या करना है आपको, जब भी कोई शब्द दिखे, कोई वर्ड दिखे आपको, उसको तोड़ दो, मरोड़ दो, तहस नहस कर दो। तो यहाँ पर ब्रेकअप करा दो बायोलॉजी के अंदर आप, तो आपने क्या कराया बायोलॉजी के अंदर करा दो, तो गाइनो, देन आपके पास क्या हो गया? एंड्रो, ठीक है, गाइना एंड्रोफोर। तो गाइना एंड्रोफोर जो आपके पास है, दो वर्ड हो गए ना, गाइनो एंड एंड्रोफोर। यानी कि ये कौन सी कंडीशन होती है बच्चा? ये ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आपको ये वाली कंडीशन, इट मींस एंड्रोफोर कंडीशन, और आपको कौन सी कंडीशन बेटा? गाइनोफोर कंडीशन। गाइनोफोर एंड एंड्रोफोर कंडीशन जब एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होती है, जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है ना यहाँ पर डायग्राम के अंदर आपको किस तरह से एंड्रोफोर एंड गाइनोफोर दोनों एक ही प्लांट के अंदर प्रेजेंट है। इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? गाइनो एंड्रोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गाइनो एंड्रोफोर कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है गाइनो एंड्रोपिसिस। क्या होता है? गाइनो एंड्रोपिसिस, ये इसका एग्जाम्पल हो गया आपके पास। ओके, तो आई होप आपको चारों टर्म समझ में आई कि जब क्या होगा आपके पास, यानी कि जब आपके पास क्या है, गाइनोफोर और एंड्रोफोर दोनों कंडीशन एक फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, उस तरह का जो कंडीशन होता है फ्लावर के अंदर, उसको अपन कहते हैं गाइनो एंड्रोफोर कंडीशन। अंडरस्टैंड? आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, बहुत इजी समझा रहे हैं अपन इस चीज को। बात करते हैं कार्पोफोर के बारे में। कार्पोफोर के बारे में इस चीज को समझिए भाई, कार्पोफोर क्या है, जैसे कि अपन इसको एग्जांपल समझते हैं। तो बेटा क्या होता है? ये होता है थैलेमस। क्या होता है ये? अच्छा, मैं आपको ऐसा करता हूं, इसको रफ कर देता हूं और फिर अच्छे से एक बार बता देते हैं इसको। तो ये रफ कर देते हैं। स्वच्छ भारत मिशन अभियान अपना क्या कर रहे हैं अपन? सफाई कर रहे हैं, है ना, बोर्ड क्लीन कर रहे हैं। जैसे मैं बोर्ड क्लीन कर रहा हूँ ना बच्चा लोग, ऐसे ही आपको भी आपके घर की, क्लासरूम्स की, आपको आपके आस पड़ोस की सफाई का ध्यान देना चाहिए, है ना। ये देश आपका है और आपकी सफाई का जिम्मा भी आपका है। समझे बात को? तो चलो, ये अपना स्वच्छ भारत अभियान का एड हो गया है ना। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं। देखो बच्चा लोग, ये क्या होता है? थैलेमस होता है। अपन सिर्फ थैलेमस बना रहे हैं। ओके, अपन किस टर्म को स्टडी कर रहे हैं? कार्पोफोर को स्टडी कर रहे हैं बच्चा। तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि जो कार्पोफोर कंडीशन है, उस कंडीशन को अपन देख रहे हैं। तो ये क्या होता है बच्चा? थैलेमस होता है। क्या होता है बच्चा? ये थैलेमस होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि थैलेमस से जिस पे सब कुछ अरेंज होगा, इससे पे गाइनोशियम अरेंज होता है, एंड्रोशियम अरेंज होगा, सेपल्स, पेटल्स, चारों हॉल्स ऑफ फ्लावर, ये सब अरेंज होते हैं थैलेमस पे। बट क्या होता है, कुछ कुछ प्लांट के अंदर क्या होता है कि ये जो आपके पास क्या है? ओवरी है। क्या है ये? ओवरी। तो ओवरी के अंदर क्या होता है? थैलेमस का कुछ पार्ट क्या होता है? एंटर कर जाता है। समझ रहे हो बात को आप? जैसे कि अपन एंटर कराएंगे इसको, मैं करा देता हूँ एंटर यहाँ पे। तो देखो आपके पास क्या हो गया? ये एक चीज क्या हो गई? थैलेमस का कुछ पार्ट एंटर करा के नहीं करा। इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? कार्पोफोर कंडीशन कहते हैं। कार्पोफोर कंडीशन, ठीक है बच्चा। यानी कि सपोज करो ये क्या हो गया? चाइना, ठीक है। देखो बच्चा, ये क्या हो गया? चाइना हो गया आपके पास, और ये हो गया हमारा भारत देश, ये हो गया अपना इंडिया। तो आपके पास क्या हो गया? चाइना क्या कर रहा है? आपने देखा ना कुछ समय पहले आपके पास एक, दोनों के बीच में एक वॉर हुई थी, जिसमें चाइना क्या कर रहा था? चाइना आपके पास ऐसा कर रहा था कि वो भारत की जमीन को, भारत की जो जमीन है, उस जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहा था। वो इस पे कब्जा पाना चाह रहा था, इसको क्या कर रहा था? अपने अंडर कर रहा था। तो आपके पास क्या हुआ कि चाइना का कुछ पार्ट आपके पास क्या कर रहा है? वो एक्सटेंड कर रहा है। कहां पर? इंडिया के अंदर। समझ गए आप? यानी कि आपके पास क्या हुआ? जो थैलेमस का जो पार्ट है, वो थैलेमस पार्ट क्या हो रहा है? ओवरी के अंदर एंटर कर रहा है, जबरदस्ती घुस रहा है। इस चीज को अपन क्या कहते हैं? कार्पोफोर कहते हैं। कार्पोफोर कहा जाता है। इस तरह की जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? कार्पोफोर कंडीशन कहते हैं। जिसका एग्जांपल क्या हो गया आपके पास? कोरिएंड्रम, धनिया। ओके, धनिया के अंदर, यानी कि कोरिएंड्रम के अंदर आप क्या देखोगे कि यहाँ पर जो थैलेमस, इट मींस जो चाइना है, वो किसके अंदर? ओवरी। ओवरी मतलब इंडिया, इंडिया के अंदर घुसा जा रहा है ना। तो इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? कार्पोफोर कंडीशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कार्पोफोर कंडीशन कहा जाता है।
तो बच्चा लोग आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो गई कि आपके पास एंड्रोफोर क्या होता है, एंथोफोर क्या होता है, गाइनोफोर क्या होगा, एंड्रोफोर क्या होता है एंड आपके पास कार्पोफोर क्या होता है। सबके एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। पैसिफ्लोरा, डायंथस, कैपेरिस, गाइनेंड्रोपिसिस एंड आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो गया, कोरिएंड्रम। कोरिएंड्रम किसका एग्जांपल है बेटा, कोरिएंड्रम एग्जांपल्स होता है कार्पोफोर का। ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है, मेमोराइज करना है, ओके। और डायग्राम को आप बेसिकली ध्यान रखेंगे और चाइना को अंदर घुसने नहीं देना है आपको, समझे बात को, मतलब कि इस कंडीशन को ध्यान रखेंगे। इस टर्म से चाइना कैसे पाकिस्तान में इंडिया में घुस रहा था, ओके बच्चा लोग। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो सुंदर सा, स्वीट सा और बहुत अच्छा वीडियो है ये, ओके। ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आए तो प्लीज क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और अगर आपके कोई फ्रेंड है उनको भी सजेस्ट कर दो, वीडियो का लिंक कॉपी करो, सजेस्ट उनको कॉपी पेस्ट कर दो, सिंपल सी बात है, ताकि वो भी इस अमेजिंग लेक्चर को देख सकें, ओके। और वीडियो लाइक तो कर दिया होगा आपने। अगर चैनल पे नहीं होना बच्चा तो प्लीज़ उसको जाओ सब्सक्राइब करो, लाल वाले बटन को क्या करना है ऐसे हल्के से प्रेस करो ताकि आपकी फ़ोन की स्क्रीन भी सेफ रहे, है ना, दबाना तोड़ना फोड़ना नहीं है, ओके। वरना अगली बार वीडियो कहाँ देखोगे। हल्का सा प्रेस करें उसको लाल को वाइट कर दें, पास वाली घंटी उसको भी बजा दें, ओके। आशीर्वाद लें इस तरह बायोलॉजी का और पढ़ाई करते रहे बच्चा। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है अभी दिस टाइम, जो भी सिचुएशन है आपकी कोविड की। अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हैं तो बुरी बात है, ओके। तो देखो कुछ ना कुछ आपको क्या करना है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं है। पढ़ाई कोई सी भी हो, अभी आपके पास बायोलॉजी है तो प्लीज़ बायोलॉजी पढ़ें, ओके। थैंक यू सो मच बच्चा फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कुछ आपके पास एंथर के बारे में या फिर बात करेंगे एंड्रोशियम के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चा एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो एंड अमेजिंग सेशन ऑफ बायोलॉजी। बाय बाय।